Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. Today, we are going to cover an important international relation that was in news, and it's about India-Greece relation. So let's get started with our topic. See, देखो हुआ क्या है. Firstly, आपको ये बता देती हूँ. We are going to talk about India-Greece relation. और देखो ग्रीस वो जगह है जहां से एलेक्जेंडर बिलोंग करते हैं. अब एलेक्जेंडर कौन है? एलेक्जेंडर वो हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था. वो भी ग्रीस से ही आए थे. अब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है. देखो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने ब्रिक्स का समिट अटेंड किया साउथ अफ्रीका में, और वहां से अटेंड करते आते वक्त पीएम ने ग्रीस की विजिट पर भी गए. देखो 1983 के बाद दोनों कंट्रीज के प्राइमर्स ने एक दूसरे के कंट्री में मतलब एक दूसरे के साथ मीटिंग की है. सो इसलिए ये रिलेशन या फिर हम कहें ये बहुत बड़ी बात है. पीएम मोदी की ग्रीस की विजिट 40 इयर्स में हाई प्रोफाइल विजिट हुई है इंडिया एंड ग्रीस के बीच में. अब विजिट के की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं. इस विजिट को मार्क किया गया दैट इज द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 40 इयर्स. ये जो मैंने आपको बात ऑलरेडी बता दी है. देखो ग्रीस ने कॉन्फर्ड किया ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, जो कि ग्रीस का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है मोदी जी को, और उनको फर्स्ट फॉरेन हेड बनाया गवर्नमेंट का टू रिसीव दिस ऑनर. दोनों कंट्रीज ने एम किया है कि वो अपने बायलेटरल ट्रेड को डबल करेंगे बाय 2030. अर्ली फाइनलाइजेशन होगी मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, जिसके तहत स्किल्ड माइग्रेशन होगी दोनों कंट्रीज के बीच में. दोनों ने अफर्म किया है अपने कमिटमेंट्स को टू फ्री एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन एंड मेडिटेरियन सी, जो कि एडवोकेट करेंगे इंटरनेशनल पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रीस डिप्लोमेटिक रिलेशन. अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें इंडिया ग्रीस रिलेशन की, देखो इंडिया और ग्रीस की लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल इंटरेक्शन, जो एंशियंट टाइम से डेट बैक करती है. एंशियंट इंटरेक्शन जो थी इंडिया और ग्रीस के बीच में, वो तब हुई जब अलेक्जेंडर ने कैंपेन किया 4th सेंचुरी बीसी में, और जो एडिक्ट्स थे अशोका के दैट मेंशन डिप्लोमेटिक ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन बिटवीन सेलुकस वन एंड चंद्रगुप्त मौर्य. सेकेंड सेंचुरी बीसी मार्क करती है एक न्यू एरा ऑफ इंडो ग्रीक कल्चरल एक्सचेंज, जहां पे हमने देखा एस्टैब्लिशमेंट रूल ऑफ ग्रीक रूलर्स का, डेमेट्रियस वन एंड मेनेंडर वन इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. इंडो ग्रीक पीरियड ने विटनेस किया है कल्चरल एक्सचेंज इन द फील्ड ऑफ आर्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, और जो आपका बमियान बुद्धा, गंधारा स्कूल एंड ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट, ये सारे एग्जाम्पल हैं एंशियंट कल्चरल एक्सचेंज के, जो कि हुए इंडिया एंड ग्रीस के बीच में. देखो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है इंडिया और ग्रीस की. इंडिया और ग्रीस ने अपने टाइज को एस्टैब्लिश किया मई 1950 में. इंडिया ने ओपन की अपनी एम्बेसी इन एथेंस इन मार्च 1978. क्या प्रेजेंट स्टेटस है अभी इंडिया ग्रीस रिलेशन का? लेट्स टॉक अबाउट पॉलिटिकल रिलेशन. देखो इंडिया ग्रीस के पॉलिटिकल रिलेशन दे आर प्रोग्रेसिंग स्मूथली ओवर द 65 इयर्स. इंडिया एंड ग्रीस मेंटेन करती है अपने डिप्लोमेटिक टाइज को, और वो एंगेज होते हैं हाई लेवल विजिट में थ्रू बिटवीन द हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल. जो बायलेटरल वीवीआईपी विजिट्स है दे हैव टेकन प्लेस रेगुलरली. प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने विजिट किया था ग्रीस में इन अप्रैल 2007, और ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर कोस्तास कर्मनाल ने विजिट किया था इंडिया में इन जनवरी 2008. ग्रीस ने सपोर्ट किया इंडिया के बिड को फॉर इंक्लूजन इन एनएसजी इन 2008, और फॉर इंक्लूजन इन एमटीसीआर वासेनर अरेंजमेंट एंड ऑस्ट्रेलियन ग्रुप इन 2016. ग्रीस ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया के साथ इन 6th नेशनल दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इन 1985. इंडिया ग्रीस जो है वो हेल्ड करते हैं फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन न्यू दिल्ली. कब की बात है ये? 20 सितंबर 2016, और डिस्कशन हुई थी वेरियस बायलेटरल रीजनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज पे. इंडिया ग्रीस ने साइन किया है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल सोलर अलायंस during the visit of external affairs minister in 2021, which was ratified by the Greek parliament on 15th March 2022. देखो एक बात है, जबकि हमने यहाँ पे देखा कि ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था इंडिया में जनवरी 2008 में, लेकिन इंडियन साइड से किसी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट नहीं किया था, इसलिए हम 40 इयर्स की बात कर रहे थे. Apart from that, if we talk about India-Greece commercial relation,
इंडिया और ग्रीस के जो रिलेशन है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ग्रीस जो है वो लुक करता है इंडिया की तरफ फॉर इन्वेस्टमेंट इन देयर प्रोग्राम प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एसेट्स। और बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि जो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स है दे आर असिस्टेड बाय आईटीपीओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। दे हैव रेगुलरली पार्टिसिपेटेड इन थेस्सलोनिकी इंटरनेशनल फेयर जो कि नॉर्दर्न ग्रीस में हर साल होता है। लेट्स टॉक अबाउट इंडिया ग्रीस ट्रेड रिलेशन। दोनों के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो भी 1.3 बिलियन यूरोस पे स्टैंड करते हैं। मेन आइटम जो एक्सपोर्ट होते हैं फ्रॉम ग्रीस टू इंडिया दैट आर कॉटन, स्क्रैप, एल्यूमिनियम, फेरस, कॉपर लीड, मार्बल, ग्रेनाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। मेन आइटम्स जो एक्सपोर्ट होते हैं फ्रॉम इंडिया टू ग्रीस दे कंप्राइज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे जेट फ्यूल, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, कार्स एंड एसयूवीज, फ्लैट रोल स्टील आइटम्स। इंडिया ग्रीस के डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशन कैसे हैं? देखो जो बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन है वो बेसिकली जो विजिट हुई थी इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की 1994 तब इम्पेटस हुए थे। एमओयू है डिफेंस कॉपरेशन का दैट वाज साइंड इन 1998 ड्यूरिंग द ग्रेट डिफेंस मिनिस्टर विजिट टू इंडिया आफ्टर इंडिया टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर वेपन। इंडिया और हेलेनिक एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में जो कि हेल्ड हुई थी इसराइल में 2021। इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है इनियोक्योस 23 that was hosted by Hellenic Air Force with 4 Sukhoi 30 MKI and 2 C-17 aircraft of Indian Air Force. Apart from that, let's talk about India-Greece cultural relation. वो देखो टाइम टू टाइम डीपन हुए दोनों के बीच में रिलेशन। कल्चरल ग्रुप स्पॉन्सर किए जाते हैं आईसीसीआर के द्वारा रेगुलरली टू पार्टिसिपेट इन ग्रीक डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल्स। सिविल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे इंडो हेलेनिक सोसाइटी फॉर कल्चरल डेवलपमेंट, आपकी शेनतोम इंडिया Dance Center, Art of Living Hellas, Brahma Kumari Center, they are active propagation and promotion of Indian culture in Greece. Significance क्या है इंडिया और ग्रीस के रिलेशन की? देखो ग्रीस बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होल्ड करता है इंडिया के लिए। ओके जैसे कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ग्रीस जो है विद इट्स स्पीरियस पोर्ट्स इन अरेबियन सी दैट हैज पोटेंशियल टू सर्व इंडिया इंडियाज गेटवे टू यूरोप। इंडिया का ग्रोइंग कनेक्शन जो ग्रीस के साथ वो सर्व करता है काउंटर मेजर अगेंस्ट चाइनाज एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस जो कि मेडिटेरियन रीजन पे। इंडिया के एफर्ट्स जो दिखते हुए नजर आ रहे हैं ग्रीस के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करने के तरफ विद ग्रीस एंड आर्मेनिया टू काउंटर द चैलेंजेस जो पॉज किए जाते हैं मेडिटेरियन रीजन में बाय ट्राइलेटरल अलायंस अजरबैजान, पाकिस्तान एंड टर्की। इंडिया जो है वो ट्रेडिशनल एलाइज पे अभी रिलाई नहीं करता है जैसे रशिया, ईरान। इंस्टेड वो न्यू अलायंस फॉर्म करने के उसमें है, तो इसलिए उसका इंटरेस्ट अभी ग्रीस एंड आर्मेनिया जैसी कंट्रीज में बड़ा है। ग्रीस जो है वो ऑफर करते हैं सपोर्ट फॉर फ्री एंड ओपन इंडिया इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन पैसिफिक ओशन। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू सी इन इंडिया ग्रीस रिलेशन? देखो इंडिया के जो बढ़ते हुए टाइज है ना ग्रीस के साथ, दे आर अनसेटलिंग फॉर टर्की, अजरबैजान एंड पाकिस्तान। ये 3 countries they have been working together to strengthen their military capabilities so that वो काउंटर कर सके किसको? वो काउंटर कर सके आपकी मेडिटेरियन, मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। ग्रीस मेंबर है नाटो का एंड आर्मेनिया इज अ ट्रेडिशनल एलाई ऑफ रशिया। बाय स्ट्रेंथनिंग इट्स टाइज विद दीज कंट्रीज इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा टू द इनफॉर्मल ट्राइड लेड बाय टर्की। इंडिया ग्रीस के इकोनॉमिक रिलेशन जो है दे नीड्स टू बी स्ट्रेंथन फर्दर एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो बिटवीन द बोथ ऑफ द कंट्रीज। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इंडिया एंड ग्रीस रिलेशन में? देखो इंडिया और ग्रीस के रिलेशन जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल रिलेशन होल्ड करते हैं। सो इंडिया को मेजर रोल प्ले करना चाहिए फॉर द इमर्जिंग न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर और 3 मेजर सीज को यूनाइट करना चाहिए जो आपकी मेडिटेरियन सी, रेड सी एंड गल्फ है एंड 3 कॉन्टिनेंट्स दैट इज यूरोप, एशिया, अफ्रीका। इंडिया ग्रीस इकोनॉमिक रिलेशन दैट मस्ट बी टेकन फॉरवर्ड सो दैट हम एक ऑल्टरनेटिव नेटवर्क फॉर्म कर सके ऑफ फाइनेंशियल फ्लोज ओवर यूरेशिया। इंडिया ग्रीस के मिलिट्री रिलेशन मस्ट बी टेकन फॉरवर्ड सो दैट हम एक एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉपरेशन कर सके ऑन द basis of joint exercise, technology, intelligence sharing. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.